हाँ जी, तो एग्जांपल 13.5 देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटॉलीन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो चलिए इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको बोला गया है कि 4 नाइट्रोटॉलीन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो जब भी ऐसे कन्वर्जन प्रॉब्लम आए तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट करना है और किसको हटाना है और कौन सी चीज़ कहाँ लेके आनी है। जैसे कि CH3 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें COH में, और NO2 को हटाना है। और ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं CH3 बात करूँ तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, इस पोजीशन पर आपको Br लेके आना है, ठीक है। तो ये 3 काम आपको करना है, CH3 को COH में कन्वर्ट करना है, NO2 को हटाना है, Br ऑर्थो पोजीशन पे लेके आना है। चलिए, तो इन्होंने सबसे पहले क्या डाला है, Br2 डाला है। अच्छा, Br2 डालने से क्या हुआ है, Br2 डालने से यहाँ पर हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे हुआ है देखिए, Br2 आपका इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये हेटरोलिटिक क्लीवेज हुआ, हेटरोलिटिक क्लीवेज से क्या होता है, कैटायन एनायन बनते हैं, ठीक। अब ये Br जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। देखिए मैंने एरो बेशक ऐसे बनाया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एरो मैंने ऐसे करके ऐसे बनाया ना, ऐसे टेक्निकली गलत है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे एरो बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, समझने के लिए अच्छा लगता है। ओके, ये पता होना चाहिए कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाना होता है। ओके, अच्छा ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये यहीं क्यों अटैक करेगा, इसलिए अटैक करेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, यहीं क्यों ज़्यादा है, यहाँ क्यों नहीं ज़्यादा है, तो देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और विजुलाइज करने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से, है कि नहीं। और NO2 का यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा और इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं। H H और H, यहाँ पर NO2 इस तरीके से बिल्कुल ओपन कर दिया इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। हाइड्रोजन मत ओपन कर देना, ठीक है, वो भी है, अलग बात है वो तो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है। प्लस H इफेक्ट होने से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा CH3 के रिस्पेक्ट में, ये पैरा पोजीशन। तो इन 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, किसकी वजह से, प्लस H की वजह से। अब ये क्या होता है, प्लीज़ इसका आपको रेफ़र करना पड़ेगा GOC से, ठीक है। अच्छा, ये होने से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, समझ आ गया कि भैया ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, ये सही, यही पोजीशन थी ना। ओके, अब CH3 का प्लस I इफेक्ट भी लगता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, समवट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। तो हमने CH3 का इफेक्ट तो देख लिया इस बेंजीन वाले पार्ट पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है वहाँ पर। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, -m शो करेगा। अब -m से क्या होता है, -m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देख सकते हैं रिलेटिवली यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस आया ही नहीं है ना। तो ओवरऑल जो नेट इफ़ेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज़्यादा वाली बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -I भी लगाएगा NO2, ठीक है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो कम लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन लगाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, लेकिन इसका जो प्लस H लग रहा है वो ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पर हो जाएगा। प्लस H जो लग रहा है वो -I जो NO2 का लग रहा है। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि NO2 का यहाँ पे तो -I भी लग रहा है, और यहाँ पे प्लस H की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो नेट इफेक्ट आएगा भैया प्लस H से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जितना दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। और ये जो प्लस H है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, जितना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है ना प्लस H से, ये वाला ग्रुप उतना ही यहाँ पर कर रहा है, उतना ही यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बिल्कुल निश्चिंत कर लिया क्या,
निश्चित कर लिया कि यहीं पर Br प्लस अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद SnHCl डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इस NO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NH2 में। ठीक है, अब इसकी जगह आप FeHCl भी डाल सकते थे, वो भी आपका NO2 को HCl में NH3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही NH2 बन जाए तो आपके पास ना बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप इसको फटाक से डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डाइजोनियम सॉल्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीखेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए डाला क्या है। इसको कन्वर्ट करने के लिए डाला आपको, मतलब क्या डाला है, आपको ने डाला क्या है, NaNO2। NaNO2 क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है। देखो नाइट्रेट नहीं है, NaNO3 मत लिख देना भैया, क्या ये NaNO2 है। ठीक है, NCERT में NaNO2 है, ओके, सभी जगह NaNO2 है। तो सोडियम नाइट्राइट है ये। ठीक है, और HCl के साथ डालना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों? क्योंकि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस एक ठंडा टेम्परेचर है। अब ठंडा रखने की क्या आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जैसे ही आप हीट करोगे ना, ये N2 निकल के भाग जाएगा N2 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट को ना R पार्ट की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, और इस डाइजोनियम वाले जो पार्ट को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे ही आपने हीट दिया, हीट देते हो तो ये इस तरीके से निकल जाता है N2 के फॉर्म में। क्यों निकल जाता है भैया? N2 के बीच में, NN के बीच में 3 बॉन्ड है, स्टेबल है, इनर्ट है, किसी से लेना देना नहीं है, आराम से जैसे ही ज़्यादा इस पर हीट लगा ये भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा आप समझ भी रहे हैं, इनर्ट है, रिलेटिवली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, 3 बॉन्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। किसको छोड़ के भागेगा? ये इसको छोड़ के भागेगा और इसको क्या, कैटायन बना के चला जाएगा। वैसे ही अगर ये चला जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कैटायन, तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, इसी वजह से हमें पता है ना कि जो आपका एरोमेटिक पार्ट होता है वो जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है। क्योंकि एक बात बताओ, एरोमेटिक पार्ट खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिच है, बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, है ना। इस वजह से नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है एराइल पार्ट में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक N2 लगाया है और ये N2 कभी भी N2 में कन्वर्ट हो सकता है दोबारा से। ये डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो पार्ट है ये कभी भी N2 के फॉर्म में निकल सकता है। जब निकलेगा तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये फटाक से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंडा टेम्परेचर रखते हैं ताकि इसको बचा के रखें। क्योंकि एक बार ये बना लेते हैं ना तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, देन इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इसको हटाने का तरीका क्या है। इसको हटाने का तरीका यहाँ पर दिया गया है, H3PO2 डालिए, H3PO2 प्लस वाटर के साथ, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद रखना है। इसकी जगह आप इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, NCERT में गिवन है। ओके, जैसे ही ये काम हुआ उसके बाद आपको समझ आ रहा है कि आपका एक काम बच गया, CH3 को कन्वर्ट करना किस में, COH में, है ना। अब COH में कन्वर्ट करना तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, एल्कलाइन मीडियम में आपने इसको कन्वर्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक और स्टेप होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेसिक कंडीशन में आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो सॉल्ट बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट बनना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर H आएगा। ठीक है, तो एक और स्टेप होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरी कन्वर्जन प्रॉब्लम को सोचना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक डाउट ये भी आता है कि क्यों ना सबसे पहले मैं CH3 को COH में कन्वर्ट कर देता, तब जाके मैं ये Br लगाता। क्या ऐसे कर सकते थे? तो आंसर है नहीं कर सकते थे भैया। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप CH3 को सबसे पहले COH में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है, तो उसके बाद अगर Br प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता भी तो ये यहाँ अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए क्यों नहीं करता। अगर मैं COH के इस तरीके से खोल दूँ और Br प्लस को लेके आता हूँ यहाँ पे, मान लो लेके आता हूँ, ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन? ये वाला। कैसे मेटा डायरेक्टिंग है? क्योंकि इसका -m लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे हाँ, क्या कर रहा हूँ,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस पोजीशन पर कम हो जाती है। किस पोजीशन पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये आपके ऑर्थो पोजीशन से दो और ये पैरा पोजीशन, जिसकी वजह से एक मेटा पोजीशन ही बचता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है रिलेटिवली। इस वजह से ये मेटा प्रोडक्ट देता, ना कि ऑर्थो प्रोडक्ट देता। समझ आ रही होगी बात? अच्छा, ये क्लियर नहीं हुआ तो एक बार थोड़ा और अच्छी तरीके से, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर समझ नहीं आया हो तो अब इस तरीके से जो बनाया ना मैंने, ठीक है, ये इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आना। ठीक है, तो 4-5 जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं वो सब आपको बना के देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर तो संभव नहीं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन सोचना था। ठीक है, थैंक यू।